संस्कृत में आप बहुत से वीडियो को देख रहे हैं। एक नई तरह का वीडियो है जिसमें हम आपको आज ये सिखाएंगे कि रूप कैसे बनाते हैं। अब यहाँ रूप की जब हमने चर्चा किया तो रूप माने यहाँ सौंदर्य नहीं है, यहाँ रूप का अर्थ है शब्दों का रूप जैसे चलता है। तो रूप दो प्रकार के होते हैं, शब्द रूप, धातु रूप। शब्द रूप में हम अगले वीडियो में डालेंगे। आज धातु रूप में के बारे में हम बता रहे हैं, धातु रूप के बता रहे हैं। धातु रूप और शब्द रूप में यहाँ मूल अंतर समझिए। जो धातु रूप होता है वह क्रिया से संबंधित होता है, क्रिया का मतलब है कार्य करने से। और शब्द रूप जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम दोनों रूप में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया का हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि संस्कृत भाषा में क्रिया धातु से ही बनती है। क्रिया धातु से बनती है। क्रिया माने करना होता है, जैसे सोना, बैठना, उठना, जागना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। किसी भाषा में दो प्रकार के होते हैं, तो किसी वाक्य में दो प्रकार के भेद पाए जाते हैं। एक को कहते हैं कारक, एक को कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो क्रिया की चर्चा हो रही है। अब क्रिया में समय, लकार जिसको हम संस्कृत में हिंदी में समय कहते हैं या काल कहते हैं, उसे ही संस्कृत में लकार कहते हैं। हिंदी में ये तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन संस्कृत में इन्हें वर्तमान काल को हम कहते हैं लट लकार, भूतकाल को कहते हैं लंग लकार और भविष्य काल को कहते हैं लिट लकार। संस्कृत में दो और पड़ जाता है, लोट लकार और बिजली। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा, प्रार्थना या अनुमति। जैसे मैं खाऊं, मैं जाऊं, मैं कहूं, मैं बोलूं, ये लोट लकार। बिजली माने चाहिए के अर्थ में हमें जाना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो यह चीजें आपको क्लियर होगी कि क्रिया यहाँ 5 प्रकार का वर्णन किया जाता है। ये 5 प्रकार है, लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, बिजली। अब रूप आप पढ़ते होंगे। रूप का क्या उपयोग है यह तो आपको हमने पहले बताया, आज भी चर्चा कर दिया है। जो संस्कृत में चिन्ह कारक लगा के लिखते हैं वही रूप कहा जाता है। हिंदी में जो चिन्ह आपने से का प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं, वह यहाँ पर रूप के। जैसे हम एक उदाहरण के लिए हम एक रूप पढ़ रहे हैं, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठान पठाओ पठान। पठत माने पढ़ता है, पठ पढ़ता माने दोनों पढ़ते हैं, दो हुए सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इसका हिंदी यही होता है। लेकिन कोई क्रिया को जब हम रूप में बदलते हैं तो उसके लिए या जो नियम लिखे गए हैं, इन नियम को अगर हम ध्यान देंगे तो उसको हम बदल। जैसे लिख है, लिख में अब आपको लट लकार वर्तमान काल बनाना है तो लिखा थी, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखती, लिखान, लिखा, लिखान। यह लिख धातु को आपने वर्तमान काल में, अब आपको यही याद कर लेना है, ती त तन सी थ थ मी व वाम। अब इसके बगल में आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में प्रथम पुरुष उसको कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो सर्वनाम के बदले प्रयुक्त होते हैं सब। जैसे वह है, वह है, यह है। तृतीय, जिसे तृतीय या थर्ड पर्सन कहते हैं, वह प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके सामने हम बात करते हैं, वह मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष वह होता है जो बात करता है। तो यहाँ 3 पुरुष के अनुसार क्रियाएं चलती हैं। प्रथम पुरुष के लिए आप ती, त, नित का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष के लिए सी, थ का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में आम, वाव, आम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी धातु का शब्द लिखेंगे, यह रूप बनता चला जाएगा। ये वर्तमान काल का होगा। इससे आपको यह बोध होगा कि काम चल रहा है। दूसरे नंबर पर लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक। जैसे खा लो, खा लूं, जाओ, जाऊं,
इस तरह के जब संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं तो इससे यह प्रयोग होता है कि किसी के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, उस आदेश को हम आद्यार्थक कहते हैं। अब इसमें भी देखिए प्रथम पुरुष है तो उसमें तू जोड़ना है, द्विवचन में ताम जोड़ना है, नट जोड़ना है, यहाँ सीधे वही लिख देना है, पठ पठतम पठत पठान पठाओ पठान। अब इसको आप लोट लकार में आज्ञार्थक में यह याद कर लेंगे तो इसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा कि पठ धातु में ही या लिख धातु में या गच्छ में, हम उदाहरण के लिए यहाँ गच्छ का बता देते हैं, गच्छत गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छान गच्छाव गच्छामः। इस तरह से यह लोट लकार हो जाएगा। अब इसका हिंदी क्या होगा, गच्छत जाओ, गच्छताम दोनों जाओ, गच्छन सभी जाओ, गच्छ गच्छ मैं तुम जाओ, गच्छतम तुम दोनों जाओ, गच्छत तुम सब जाओ, गच्छान मैं जाऊं, गच्छाओ हम दोनों जाएं, गच्छाम हम सब जाएं। तो यह क्रिया से आपको इन शब्दों से क्रियाओं का बोध हो रहा होगा और क्रियाओं का बोध के साथ साथ आपको यह पता चल रहा होगा कि यह काम का समय क्या है, ये आज्ञार्थक है, ये काम वर्तमान में चल रहा है, ये भी तो ये धातु रूप की जो क्रियाएं होती है वह आपको यह बोध कराती हैं कि आप किस काल में यह काम को कर रहे हैं या कोई कार्य संपन्न होगा। तो इन शब्दों से या इनके क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चलता है कि यह उसका समय क्या था। अब तीसरे नंबर पर विधिलिंग। विधिलिंग माने चाहिए, जैसे मुझे खाना खाना चाहिए, तुमको खाना खाना चाहिए, उसको खाना खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसे शब्द जिसमें यह समय पर बताया जाए कि यह करना चाहिए, ऐसे को हम कहते हैं विधिलिंग। अब विधिलिंग में प्रयोग होता है ए ता एताम एतेव एते एते एता एतेयम एतेवम एतेयम। अब यहाँ यह याद कर लेंगे तो कोई भी क्रिया रूप होगा और उसको विधिलिंग में आपको बनाना है तो इन 9 शब्दों को याद कर लेंगे तो इसमें आप उस शब्द को जोड़ देंगे। गच्छे, अब हमने कहा ना कि ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, मध्यम पुरुष वह है जिससे बात कर रहे हो, उत्तम पुरुष वह है जिसमें स्वयं हम अप्लाई है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रथम पुरुष है वो उत्तम पुरुष में नहीं हो सकता, जो उत्तम पुरुष है वो मध्यम पुरुष में जा सकता है, जो मध्यम पुरुष है वो उत्तम पुरुष में आ सकता है। यह कोई यहाँ पर नहीं है, यह उस समय के अनुसार और उस व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार उसके पुरुष बदलते रहते हैं। अब जैसे हम जिसके बारे में मोहन जाता है, मोहन को जाना चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर मोहन हमारे सामने है तो हम मोहन को जाना चाहिए के बजाय यह वाक्य बोलेंगे मोहन तुम जाओ, तो यह मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में आ गया। और अगर मोहन हमको हमसे कह रहा है कि हम जा रहे हैं या हमको जाना चाहिए तो यह उत्तम पुरुष में हो जाएगा। यह कोई अस्थायी पद नहीं है, यह वाक्य के संरचना के आधार पर इसमें संज्ञा सर्वनाम बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर इनके 9 शब्द हैं, ते एतेम एताम एतेउ एते एतेयम एते एतेयम एतेव एते। अब जैसे आप मान लीजिए यही हम गच्छ का प्रयोग करें तो गच्छ गच्छताम गच्छेउ गच्छे गच्छेतम गच्छता गच्छेयम गच्छे गच्छे। अब आपके पास किताब से लेकर के जीवन में जो प्रयोग करते हैं हजारों क्रियाएं होती हैं। क्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि जिससे कार्य का करने का या पूरा करने का जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाती है। तो इनके फार्मा में आप रखते जाएंगे और इनको जोड़ते जाएंगे तो उस लकार के अनुसार उस क्रियाओं की संरचना होती जाएगी। अब इसी तरह से लंग लकार है। लंग लकार माने भूत का, जो काम बीत चुका है। अब जैसे हम खा चुके हैं, जा चुके हैं, वो आ चुका है, वो परसों ही चला गया था, इन सारी बातों को अगर हम बोलते हैं
तो उनमें दो चीजों का ध्यान देते हैं। अब जैसे भूतकाल यहाँ लिखा भी गया है, भूतकाल का अर्थ होता है जो काम बीत चुका है, जो क्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसके बारे में अब हम जो बता रहे हैं वो करना नहीं है, न किया जाना चाहिए, हो चुका है। अब उसमें अ और त लग जाता है और बीच में वह जो क्रिया होती है उसको रख देते हैं। अब जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठेयम, अपठेय, अपठाव, अपठामा। अब अ पहले उसी शब्द को जो क्रिया है उसके आगे अ जोड़ देना है। इसमें आप कंफर्म है 9 जगह पर, और इसके बाद त, ताम, न, अह, तम, त और म, वा, अयाम यह जोड़ देंगे तो वो लंग लकार का सब क्रिया बन जाएगी। और जहां पर आपको लंग लकार का उसका प्रयोग करना है वहां पर आराम से आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से लिंग लकार भविष्य का, भविष्य का हिंदी में होता है जो काम आगे होगा या होने वाला है, ऐसे को हम भविष्य काल कहते हैं। अब भविष्य काल का मतलब हम खाएंगे, सोएंगे, जाएंगे, रुकेंगे, इस तरह के जहां गेगा गी आप प्रेजेंट उसमें अंग्रेजी में पढ़ते हैं चिन्ह, वही यहाँ पर भी है। तो इस स्थिति में हम अब जैसे ये इष्यत, इष्यत, इष्यंत, इष्यस, इष्यत, इष्यत, इष्याम, इष्याव, इष्यामा। हमने कहा कि यहाँ पठति, पठिष्यत, पठता, पठिष्यत, पठन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। यहाँ पठान, पठाव, पठामा, या पठिष्याम, पठिष्याव, पठिष्यामा। शब्द अब आपको एक शब्द है, पठ है, लिख है। अब ये देखना है क्रिया है, पठ है, लिख है, पश्य है, कोई भी पश्य ही है, पश्यसति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यति, पश्यामि, पश्याव, पश्यामा। यह इन फार्मा में आप रखते जाएंगे, यह आपको याद हो जाएगा। तो किसी क्रिया के रूप को किसी पुरुष के किसी काल में आप शब्द बना सकते हैं, और शब्द बना करके अगर यह अपने वाक्य में डाल देते हैं तो वाक्य पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए आप जैसे इन कुछ को हम लिख दे रहा हूं, कथ, ददात, दग धातु होता है, लिख हमने लिखा है, पश्य लिखा है, दृश्य होता है। इन सबको अगर इसमें आप रखेंगे प्रोफार्मा में तो ये रूप बनते जाएंगे, और यह आपको रूप नहीं रखने पड़ते हैं, रूप हजारों की संख्या में होती है। केवल इन 5 कारों के लकारों के फार्मा को रख लें तो आपके धातु रूप सभी तैयार हो जाएंगे, जो आपको आगे चल करके अनुवाद बनाने में, वाक्य की रचना करने में, या आपके हाई स्कूल और कक्षा 9-10 में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें शब्दों का प्रयोग करना होता है, उसमें आराम से आप कर लेंगे। मान लीजिए पठन शब्द आ गया, इसका संस्कृत बनाना है, सपठन, पठन दिया गया तो वयम पठन्ति नहीं लिखोगे, सतौ ते, वे सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य भी सरलता से आराम से बना सकते हैं, और इसकी संरचना भी आप कर सकते हैं। इसको बना करके अभ्यास करके पुनः बार बार अभ्यास से आपका धातु रूप बनाने का काम संपन्न हो सकता है।